हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल मूवी टाइम में हार्टली वेलकम है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको मेरे और आपके फेवरेट हीरो मिथुन चक्रवर्ती के बॉलीवुड करियर से जुड़े कुछ ऐसे पहलुओं को शेयर करने वाली हूं। और अगर आप दादा के सच्चे फैन हैं तो इन बातों को सुनकर आप खुद को इमोशनल होने से रोक नहीं पाओगे और साथ ही साथ आपको प्राउड भी फील होगा अपने इस लवली स्टार के लिए। मिथुन दादा का पूरा बॉलीवुड सफर बड़ा ही उथल-पुथल वाला रहा है। उनकी जगह और कोई एक्टर होता तो वो कब का फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ चुका होता, मगर ये केवल दादा ही कर सकते थे, ऐसा मुझे लगता है। वीडियो देखने के बाद आपको मेरी इस कंफ्यूजन को दूर करना है कि मेरा ऐसा सोचना सही है या गलत। तो प्लीज आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो एक कमेंट तो जरूर ही कर दीजिएगा, मैं वेट करूंगी। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसे अभी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह बहुत ही कम लोगों को पता है कि फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले मिथुन एक कट्टर नक्सली थे, लेकिन उनके परिवार को कठिनाई का सामना तब करना पड़ा जब उनके इकलौते भाई की मौत दुर्घटनावश बिजली का करंट लगने से हो गई। इसके बाद मिथुन अपने परिवार में लौट आए और नक्सली आंदोलन से खुद को अलग कर लिया। हालांकि ऐसा करने के कारण नक्सलियों से उनके जीवन को खतरा हो सकता था, क्योंकि नक्सलवाद को वन वे रोड माना जाता रहा था और यहीं से उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हुआ और अपनी लाइफ को एक आइकॉनिक दर्जा प्रदान करने का मेन रीजन बना। उनके बारे में यह बात भी कम लोग ही जानते हैं कि उन्होंने मार्शल आर्ट में महारत हासिल की है। तो मिथुन दादा उस टाइम के हिसाब से बहुत कुछ नया लेकर आए थे और ये नयापन कुछ खास लोगों को छोड़कर बहुत सारे लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। और फिर दादा का तो ना ही कोई गॉडफादर था और ना ही कोई फिल्मी बैकग्राउंड, और उस दौर के बाकी एक्टर्स सभी काफी गोरे चिट्टे हुआ करते थे, जिनके कंपेयर में मिथुन का रंग भी काफी सांवला था, जिसकी वजह से भी लोग उनको काफी शेम फील करवाते रहते थे। घर से लाए हुए उनके पास का सारा पैसा फिल्म इंडस्ट्री में छोटे मोटे रोल को पाने के चक्करों में खर्च हो चुका था। मिथुन ने अपने शुरुआती दिनों में काम पाने के लिए और थोड़े से पैसे कमाने के लिए न जाने कितने ही डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, यहाँ तक कि एक्टर्स के ऑफिसों और घरों के चक्कर काटे थे और लगभग हर एक जगह से ही उनको निराशा हाथ लगती थी। उनका स्ट्रगल वाला दौर बेहद ज्यादा मुश्किलों और परेशानियों से घिरा हुआ था, यहाँ तक कि उनके पास खाने तक के भी पैसे नहीं होते थे। मुझे याद है कि मैंने किसी मैगजीन में पढ़ा था कि मृग्या में नेशनल अवार्ड पाने के बाद जब कुछ मीडिया वाले उनका इंटरव्यू लेने आए थे तो उन्होंने इंटरव्यू लेने वालों से एक शर्त रखी कि मैं इंटरव्यू तभी दूंगा जब आप मुझे पेट भर के खाना खिलाओगे। अब जरा सोचिए आप कि उस टाइम बाकी लोगों का मिथुन के साथ कितना भेदभाव वाला बिहेवियर रहा होगा कि एक नेशनल अवार्ड विनर को ना ही कोई काम दे रहा था और ना ही उसके पास खाने तक के पैसे थे। शायद फिल्म इंडस्ट्री का ये पहला एक्टर होगा जिसके जूनियर्स के पास भी अपनी खुद की गाड़ी हुआ करती थी और ये खुद ऑटो से चलते हों। यहाँ तक कि एक बार मिथुन को पैदल चलते देखकर अमिताभ बच्चन ने उनको अपनी गाड़ी में बिठाकर छोड़ने का ऑफर दिया था। दादा के स्ट्रगल के न जाने कितने ऐसे ही किस्से मैंने और आपने सुन रखे होंगे, जिसे सुनकर आंखों में पानी आ जाता है और हाथ खुद ब खुद उनको सैल्यूट करने के लिए उठ जाते हैं। सच में दादा, आप हम सभी के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हो। अब आप सोचिए कि किस तरह से इस अमेजिंग स्टार ने अपनी पहचान बनाई होगी और केवल अपने स्ट्रगल के दम पर पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अगर हौसले बुलंद हो तो वो अपनी मेहनत से आसमान भी छू सकता है। तो गाइस, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे कि आज लगभग 74 इयर्स के होने वाले मिथुन चक्रवर्ती का जन्म 16 जून 1950 को हुआ था। इनके बचपन का नाम गौरांग चक्रवर्ती था। मिथुन दादा ने अपनी बॉलीवुड जर्नी की स्टार्टिंग 1976 में आई फिल्म मृग्या से किया था, जिसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए उनको नेशनल अवार्ड दिया गया था। और दादा के लिए अपनी पहली ही मूवी के लिए नेशनल अवार्ड पाना एक बहुत ही बड़े सम्मान की बात थी।
मगर इसके बावजूद भी उस टाइम दादा के लिए फिल्म इंडस्ट्री में टिक पाना इजी टास्क नहीं था, बिकॉज उस वक्त कोई भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर किसी भी तरह का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। आप पुराने टाइम को जरा याद करिए, आप पाएंगे कि ऑलमोस्ट सारे ही डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर्स किसी भी न्यूकमर को जल्दी चांस नहीं देते थे। हीरो भी लगभग अधेड़ उम्र के ही हुआ करते थे। यहाँ तक कि मैंने सुना है कि वो जिस कैमरे से शूटिंग करते थे, उस जमाने के हिसाब से उसकी रील ही उनको इतनी कॉस्टली लगती थी कि हीरो के ऊपर वन टेक में ही शॉट कंप्लीट करने का प्रेशर रहता था, वरना बोला जाता था कि रील के लिए पैसे काट लिए जाएंगे। 1980s के दशक के अपने सुनहरे दौर में एक डांसिंग और एक्शन स्टार के रूप में मिथुन के बहुत सारे फैंस बने, बल्कि उसी दौर में ही सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि हॉलीवुड तक वो अपने अलग दिखने वाले स्टाइल और अपने फिगर से वर्ल्ड फेमस हो चुके थे, जबकि लोग इतना अवेयर भी नहीं थे और ना ही इतना सोशल मीडिया का टाइम था। ये दादा के जलवे ही थे कि उनकी स्टारडम उस टाइम के लगभग सभी बड़े स्टार जैसे कि अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, जितेंद्र, ऋषि कपूर, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद खन्ना, लगभग सभी बड़े और छोटे स्टार से आगे निकल चुकी थी। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि ये सब एक्टर अच्छे नहीं थे, बेशक इन सभी का भी एक अलग फैन फॉलोइंग थी, लोग इनको पसंद भी करते थे, मगर मिथुन दादा सबसे अलग थे। उनको देखकर ही ऐसा लगता था जैसे कि उनका जन्म ही केवल और केवल हीरो बनने के लिए ही हुआ है। अगर उन्हीं की फिल्म और उन्हीं के डायलॉग से उनको डिफाइन करना हो तो मैं बोलना चाहूंगी कि कसम पैदा करने वाले की दादा तो बाय बर्थ एक रियल स्टार हैं। कोई शक? आपको यह खबर कैसी लगी? हो सके तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बॉलीवुड की इसी टाइप की मसालेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।